हंसते गाते धूम मचाते चलते जाएंगे। हंसते गाते धूम मचाते चलते जाएंगे। हम नन्हे राही, हम नन्हे राही, हम नन्हे राही, हम नन्हे राही। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रश्नावली 1.1 के तीसरे और चौथे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा सवाल अपने दूसरे सवाल जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। आप स्वयं भी इसको हल कर सकते हैं। स्वयं करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें दूसरा सवाल दे रखा है, उसको देखकर आप तीसरे सवाल को करने का प्रयास करिए, और नहीं बनता है तो फिर इस वीडियो को शुरू करके देखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। तीसरा सवाल अपने को दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पहले 3 और 4 दे रखी थी संख्या है, और यहाँ भिन्न के रूप में दे रखी है, P/Q के रूप में परिमेय संख्या दे रखी है। इनके बीच, भिन्न के बीच में भी अपन परिमेय संख्या निकाल सकते हैं उसी फार्मूले की सहायता से। तो चलिए, उसमें भी अपनों ने ए और बी माना था, तो यहाँ पर भी अपन इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/5 और बी बराबर मान लेते हैं 4/5। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे अपन 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, और पहली परिमेय संख्या है तो यहाँ पर अपन फर्स्ट नंबर डाल देंगे बराबर। फार्मूला क्या होता है आपको याद हो गया होगा, 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी। यहाँ पर अपन पहली निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर पहली बार में अपन फार्मूला लिख देंगे। बाकी की जो संख्या निकालेंगे डायरेक्ट अपन ए और बी का मान रखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा पहली परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी। ए कितना दिया हुआ है 3/5, तो यहाँ लिख देंगे अपन 3/5 प्लस बी कितना दिया हुआ है 4/5, तो बी की जगह रख देंगे 4/5। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से ये पहली परिमेय संख्या बराबर 1/2, ऐसा ही। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 5, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 + 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पहली परिमेय संख्या बराबर 1/2। ठीक है, कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, तो ऊपर वाली संख्या दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और नीचे बटे में कितना है 5, तो ये हो जाएगा 7/5। यहाँ से पहली परिमेय संख्या बराबर ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा 1 से होगा तो 7 एकम 7 बटे नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा होगा तो 5 दूनी 10। तो ये अपनी पहली परिमेय संख्या आ गई, इन दोनों के बीच की वो आई है 7/10। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो फिर से अपन ए और बी मान लेते हैं। ए को ए रहने देते हैं, बी को बी इसको मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना ए बराबर 3/5 और बी बराबर 7/10। अब इन दोनों के बीच में अपन एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये अपनी दूसरी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं इसलिए सेकेंड नंबर डाल देंगे बराबर। फार्मूला क्या है अपना 1/2 a प्लस बी कोष्टक में, तो ये कितना माना है 3/5, तो यहाँ रख देंगे 3/5, और बी कितना माना है 7/10, तो यहाँ पर 7/10। ठीक, अब इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ से सरल करेंगे अपन इसको। सेकेंड परिमेय संख्या बराबर 1/2 और 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 गुणा ऊपर भी होगा, तो 3 दूनी 6 और ऊपर 7,
तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये सेकेंड परिमेय संख्या बराबर आपकी आ जाएगी 1/2, 6 और 7 13, और नीचे बटे में कितना है 10। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से सेकेंड परिमेय संख्या 13 एकम 13, और नीचे 10 का गुणा 2 से होगा तो 10 गुना 20। तो यहाँ से अपनी दूसरी परिमेय संख्या निकल के आई 13/20। ठीक, आपने तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो इसको अपन 1 मान लेते हैं और भी मान लेते हैं 4/5 को। तो यहाँ देखेंगे अपन माना ए बराबर क्या मान रहे हैं अपन, ए बराबर मान रहे हैं तीसरी परिमेय संख्या के लिए 7/10, और बी बराबर मान लेते हैं इसको 4/5। ठीक है, आप दूसरा भी मान सकते हैं, पैटर्न वही रहे। अब यहाँ लिखेंगे 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, और ये तीसरी परिमेय संख्या तो यहाँ तीसरा नंबर डाल देंगे बराबर 1/2 कोष्टक में a प्लस बी। ए कितना माना है अपनों 7/10, यहाँ लिख देंगे 7/10, और बी कितना माना है 4/5। तो ये अपन मान रख दिए। अब कुछ नहीं, इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2, 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। तो ये 10, 7 एकम 7, और इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको यहाँ गुणा करना नहीं है। तो ये 4 दूनी 8, तो यहाँ से तीसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 1/2। इसको हटाएंगे कोष्टक को तो गुणा का निशान, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, तो ये 15, और बटे में कितना है 10। ठीक, तो इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से तीसरी परिमेय संख्या बराबर 15 का गुणा 1 से तो 15 एकम 15, और 10 का गुणा 2 से होगा तो 10 दूना 20। तो यहाँ से अपनी तीसरी परिमेय संख्या आ गई 15/20। ठीक, अभी अपने को 5 निकालना है। अभी अपने को 3 परिमेय संख्या अपनी निकल चुकी है। फिर से अपन ए और बी मान लेंगे। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब अपन चौथी परिमेय संख्या के लिए a बराबर मान लेते हैं 7/10 को, और b बराबर मान लेते हैं 13/20 को, जो अपनी दूसरी परिमेय संख्या आई है उसको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 7/10 और 13/20 के बीच की परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या का क्रमांक कौन सी है अपनी 4, तो 4 नंबर डाल देंगे बराबर 1/2 पुस्तक के अंदर a प्लस बी। ए अपनों ने माना है 7/10 को, और b माना है 13/20 को। ठीक है, ये मान रख देंगे और इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से चौथी परिमेय संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 1/2, और 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा ऊपर होगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और ये 13 नीचे है, सॉरी 13 यहाँ ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कितना है 20 है और एलसीएम अपना 20 ही है, तो 1 का गुणा होगा तो 13 एकम 13। तो यहाँ से चौथी परिमेय संख्या बराबर 1/2, 14 और 13 कितने हो जाएंगे 13 दून 26 और 1 27, और बटे में 20। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से अपनी चौथी परिमेय संख्या बराबर 27 का गुणा 1 से तो 27 एकम 27, और 20 का गुणा 2 से होगा तो 20 दूना 40। तो ये अपनी इन दोनों के बीच की चौथी परिमेय संख्या कितने आ गए 27/40। ठीक, अब अपने को आखिरी परिमेय संख्या निकालना है 5वीं, तो इसके लिए अपन ए और बी मान लेते हैं। तो माना ए बराबर मान लेते हैं अपन 7/10 को, और बी बराबर मान लेते हैं अपन 15/20 को। ठीक है, इसकी जो तीसरी परिमेय संख्या आई थी उसको अपनों ने बी मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे अपन 7/10 और 15/20 के बीच की परिमेय संख्या। याद रखना है अपने को इसमें एक कि कोई सी भी ए और बी आपको सेम नहीं मान लेना। जैसे आपने तीसरे परिमेय संख्या में ए और बी मान लिया, वो आप चौथी परिमेय संख्या में नहीं तो वो और ये दोनों सेम आ जाएगी, है ना। ए और बी बदलते रहना है,
एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये पांचवी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 1/2, कोष्टक में a प्लस बी। ए माना है अपनों ने 7/10 और बी माना है 15/20 को। ठीक, तो यहाँ से ये पांचवी परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 1/2। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 15 एकम 15। तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ से पांचवी परिमेय संख्या आपकी बनेगी 1/2, 14 और 15 29 और नीचे में बटे कितना है 20। यहाँ से इंप्लाइज दैट पांचवी परिमेय संख्या आपकी 29 एकम 29 और 20 का गुणा 2 से होगा तो 20 दूना 40। तो इस प्रकार से ये अपनी पांचवी परिमेय संख्या आ गई। तो अब अपन लिखेंगे अतः, यहाँ लिखते हैं, एक समाप्त होने के बाद आपको ऐसे स्टेप में लिखना है। लिखेंगे अतः दोस्त जो संख्या दे रखी थी अपनी संख्या कौन सी थी 3/5 और दूसरी संख्या थी 4/5 के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी 5 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, क्या क्या आई है अपनी परिमेय संख्या? पहली आई है 7/10। ठीक, दूसरी परिमेय संख्या आई है आपकी 13/20। तीसरी आई है आपकी 15/20। चौथी आई है आपकी परिमेय संख्या 27/40 और आखिरी और पांचवी परिमेय संख्या आई है आपकी 29/40। तो इस प्रकार से ये अपनी पांचवा परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दो जो अपने को संख्या दे रखी है उसके अंदर अपन कितनी भी परिमेय संख्या इस फार्मूले की सहायता से, ये फार्मूला आपको याद रखना है आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं a+b/2, लेकिन ये आपको थोड़ा सॉल्व करने में सुविधा रहेगी, इसलिए इस प्रकार से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इस प्रकार से अपना ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट और इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमें दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये इसमें कथन दे रखे हैं 3 कथन, ये सत्य है या असत्य, मतलब गलत है या सही है, अपने को कारण के साथ उत्तर देना है। मतलब सही है तो क्यों है सही है और गलत है तो क्यों गलत है। चलिए, पहला कथन दे रखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको समझ लेते हैं पहले। इसने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। उसके बाद बोला है पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आती है 0 भी आता है, 1 2 3 4 5। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब ये सारी संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो यह देख रहे हैं अपन कि 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये इसमें भी है। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो ये कथन क्या है सत्य है, तो अपन लिखेंगे इसमें यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं भी होती है। होती है ना। ठीक, तो ये अपना पहला कथन हो गया। दूसरा कथन दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में क्या आता है ये 0 1 2 3 4 और इधर माइनस में भी आता है पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, और तो ये तो पूर्णांक हो गए। अब पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4, ये डैश डैश डैश, ये इधर डैश डैश, ये भी आगे चलता जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये सारी संख्याएं
क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है क्या? तो नहीं आती है, क्योंकि 0 तक ही आ रही है, इसके आगे की संख्या है इसके अंतर्गत नहीं आती। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। तो अपन इसको लिखेंगे यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा कथन हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे कथन पर। तीसरा कथन हमें दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो क्या पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं, तो 1/2, ठीक है, एक उदाहरण के रूप में अपन समझ रहे हैं इसको। 1/2, 1/2 जो है वो एक p/q के रूप में है, क्योंकि एक क्या है p है और 2 कितना है q है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब ये 1/2 पूर्ण परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि 1/2, इसी का उदाहरण लिख देते हैं। एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कौन सी संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चौथा सवाल के जो 3 कथन दे रखे थे अपने को, सत्य असत्य बताने थे, ये कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस प्रकार से गणित की तैयारी कर सके। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गणित की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।